Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel. कोई काफी अकेला है, कोई अकेला ही काफी है। अब इसे समझने के लिए कुछ लोग 1 सेकंड में समझ जाएंगे और कुछ इसे समझने में काफी वक्त ले जाएंगे, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है और अंतर बहुत बड़ा। वो जैसे कहते हैं ना, प्यार तो सिर्फ प्यार है, क्या पूरा क्या आधा, दोनों की ही चाहत बेमिसाल, क्या मीरा क्या राधा। कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप ने एक वकील साहब से पूछा, सर वकालत का क्या अर्थ है? वकील साहब ने कहा, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल पेश करता हूं। मान लो कि 2 व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा और दूसरा बेहद गंदा है। मैं उन दोनों को सलाह देता हूं कि वे नहाकर साफ सुथरे हो जाएं। अब तुम लोग बताओ कि उनमें से कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट ने कहा, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं, केवल साफ व्यक्ति ही ऐसा करेगा, क्योंकि उसे नहाने की आदत है, जबकि गंदे आदमी को तो सफाई का महत्व ही मालूम नहीं है। वकील ने फिर पूछा कि अब बताओ कौन नहाएगा? दूसरे स्टूडेंट ने कहा, साफ व्यक्ति। वकील ने फिर से कहा, नहीं, गंदा व्यक्ति नहाएगा, क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? 2 स्टूडेंट ने कहा, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं, दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ व्यक्ति को नहाने की आदत है और गंदे को नहाने की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? अब 3 स्टूडेंट्स एक साथ बोल पड़े, जी दोनों नहाएंगे। वकील ने कहा, गलत, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं, जबकि साफ को नहाने की जरूरत नहीं। आप बताओ कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट बड़ी विनम्रता के साथ बोला, सर आप हर बार अलग अलग जवाब देते हैं और हर जवाब सही मालूम पड़ता है, हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा? वकील साहब बोले, बस यही तो वकालत है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सच्चाई क्या है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कितने संभावित तर्क पेश कर सकते हो। उम्मीद करती हूं आपको आज की ये कहानी समझ में भी आई होगी, या कुछ अब दोबारा इसको सुन के समझना चाहेंगे। हम दोनों एक ही किताब में रहेंगे, पर हम दोनों के बीच कई पन्नों का फासला होगा। अब इस बात से भी शायद आपको कुछ और बात समझ में आ जाए। अंत में एक ही बात कहूंगी कि अगर सोच ही लिया हो कि कोर्ट केस करना जरूरी है और कोई रास्ता नहीं, तो ये बात याद रखना, जिसने पहला कदम उठाना सीख लिया वो अंतिम भी उठा लेगा, क्योंकि ना कानून को आप समझ सकते हो ना वकील को। कानून को समझने से पहले वकील को समझना
उतना ही जरूरी है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आइकन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।